आज की क्लास में आपको समझाने वाले हैं कि टैली प्राइम में डिप्रिसिएशन क्या होता है और डिप्रिसिएशन करते कैसे हैं, एंट्री कैसे पास करते हैं, सब कुछ समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। अगर हिंदी में बताएं, कोई भी एसेट, अगर फिक्स एसेट आपने अपनी खरीदी है, मतलब कोई ऐसी एसेट आप खरीदते हैं जिसका आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, आप अपने व्यापार को चलाने के लिए उस एसेट को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, वहाँ के लिए आपने फर्नीचर खरीदा होगा, कंप्यूटर खरीदा होगा, ये सब असेट क्या है? फिक्स असेट है। इनको हमें बेचना नहीं है, इनसे हमारा व्यापार चलेगा, हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। उसके लिए ये असेट का होना ज़रूरी है, फर्नीचर का होना ज़रूरी है, कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है, इन सब का होना ज़रूरी है। ये सब क्या है? फिक्स असेट है। अब फिक्स असेट हम 1 साल में नहीं बेचते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक हमारे पास चलती हैं। कभी मन हुआ तो बेच दिया, नहीं तो नहीं बेचते हैं। ज़्यादातर फिक्स असेट एक लंबे समय तक 4 साल 5 साल चलती है। मान लीजिए अगर आपने एक फर्नीचर खरीदा है, कितने का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर 2 लाख का फर्नीचर, 2,000, 20,000, 2 लाख, 2 लाख रुपए का फर्नीचर अगर ख़रीदा है आज की डेट में, आज की डेट अगर हम यहाँ पर हैं तो आज की डेट जो यहाँ पर है 20/12/2024 है। अब अगर आप 2 साल बाद इसको बेचने जाएंगे तो क्या फिर से 2 लाख रुपए में बिकेगा? नहीं, 2 लाख रुपए में नहीं बिकेगा, उससे कम के प्राइस में बेचेगा। कुछ पैसा यहाँ पर डिप्रिसिएट हो जाएगा। मान लीजिए सालाना यहाँ पर 10% का डिप्रिसिएशन होता है, तो जाहिर सी बात है 2 साल में हमारा 20% का तो डिप्रिसिएशन हो ही जाएगा। तो सीधी बात है, हमारा 2 लाख का 10%, 20,000, 20% हमारा 40,000, 1,60,000 रुपये हमें मिलेंगे मोटा मोटा। अगर हम बोलें डिप्रिसिएशन, ये हमें मिलता है। अब इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन की एंट्री हम टैली में क्यों पास करें। वो तो मान लीजिए हम मार्केट में बेचने जाएंगे, हमको पता लग जाएगा कि हाँ कितने रुपए हमको मिल रहे हैं। टैली में इसकी एंट्री पास करना क्यों जरूरी है? और ये 10% हमको कहाँ से पता लगेगा? देखिए 10% तो आपको पता लग जाता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पता लग जाता है, आप खुद जाके पता कर सकते हैं। या आप ऑफिस वगैरह में जो मशीनरी खरीदी जाती है, फैक्ट्री वगैरह मशीनरी खरीदी जाती है, तो उनमें लिखा रहता है कि पर साल कितनी वैल्यू डिप्रिसिएट होगी। वो परसेंटेज तो आपको फिलहाल पता लग जाता है। फर्नीचर वगैरह अगर आपने खरीदा है तो आप मार्केट में जाके प्राइस के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कितना डिप्रिसिएशन वहाँ पर हो रहा। अब बाकी कोई मशीनरी आप खरीदते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ कितना यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो परसेंटेज वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा फिलहाल। अब टैली में एंट्रीज इसलिए पास करना जरूरी है जिससे आपको एक्चुअल बैलेंस शीट पता चलती रहे। अगर आप एंट्रीज नहीं पास करेंगे, मान लीजिए हमें 40,000 रुपये कम दिखाना है, 10% के हिसाब से 2 साल में 20% कम हो जाएगा, तो 40,000 रुपये कम दिखाना है। तो अगर हम बैलेंस शीट में एक्चुअल एंट्रीज नहीं पास करेंगे, सारी एंट्रीज नहीं पास करें डिप्रिसिएशन की, तो वहाँ पर असेट हमको 2 लाख रुपए के ही शो करेगा, जबकि उस समय उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,60,000 रुपये होगी। तो इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में वहाँ पर डिप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देते हैं। मतलब अगर हम डिप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देते हैं तो बैलेंस शीट हमें प्रॉपरली दिखाएगी, एकदम सही सही एक्यूरेट बैलेंस शीट हमको यहाँ पर शो होती है, और असेट की वैल्यू भी हमें एकदम सही सही पता लगती है। तो इसलिए फिलहाल हम लोग डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। आपको डिप्रिसिएशन का मेन मतलब समझ में आ गया होगा। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास। कोई भी एसेट आपने आज खरीदी है, फिर से एसेट अगर आपने खरीदी, उसको जब भी आप बेचने जाएंगे उसके प्राइस में जो गिरावट आती है उसी को डिप्रिसिएट बोला जाता है। और उसी एंट्री को टैली में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं वही डिप्रिसिएशन कहलाता है। कहाँ पर शो करेगा? आपको बैलेंस शीट पे जाकर देखना रहेगा, वहाँ पर प्रॉपर आपको शो कर दिया जाता है। क्यों करते हैं? ताकि हमें बैलेंस शीट एकदम प्रॉपरली एक्यूरेट दिखाती रहे, इसलिए डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। तो फिलहाल आपको डिप्रिसिएशन क्लियर हो गया होगा। इसकी एंट्री करना हम आपको बता देते हैं। एंट्री कैसे करना है? सबसे पहला काम आपको टैली प्राइम में आना है, कुछ लेजर्स बना लेना है। हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट पर, या मान लीजिए मल्टीपल क्रिएट पे आ जाते हैं। फिलहाल अपन मल्टीपल लेजर तो आपको बनाना ही गया होगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद आपको ऑल्ट एच प्रेस करना है, क्रिएट कर देना। सबसे पहली लेजर आपको यहाँ पर बनानी है कैपिटल, कि हमारे पास पैसा है, तो एक कैपिटल की लेजर बना लें। कैपिटल का अंडर ग्रुप हमेशा कैपिटल अकाउंट ही रहता है, ये आपको दे देना है। फिर यहाँ पर आपको बना लेना है फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या रहेगी? फिक्स एसेट यहाँ पर दे दें। फिर यहाँ पर हम बना लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना? 20% मान लीजिए। इसकी एक लेजर बना लेंगे, और इसका भी अंडर ग्रुप यहाँ पर हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी कैश की लेजर ऑलरेडी बनी होती है तो आपको बनाना नहीं, इनको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। इतना काम आपको पहले क्या करना है? कंप्लीट करा लेना है। मतलब आपकी लेजर्स बन गई। लेजर्स बनाने के बाद आपको एस्केप प्रेस करके कहाँ पर आ जाना है? वाउचर्स का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आना है। आप क्या करना है? अपनी कंपनी में पैसा जमा कर लेना है, तो F6 बटन प्रेस करें। कैपिटल की यहाँ पर एंट्रीज आ जाएगी, यहाँ पर जमा कर लेंगे पैसा। कितना? मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा करते हैं।
50,000 देन 5,00,000। बाई कैश जमा कर रहे हैं तो कैश की लेजर बना लेंगे, ये आपको एंट्री पास कर लेना है। फिर असेट खरीदने की एंट्री पास करना है। जब भी आप फिर से असेट खरीदते हैं तो और डायरेक्ट जब आप पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हम ज़्यादातर पेमेंट वाउचर में पास करते हैं। अगर आप पैसा बाद में दे रहे हैं तो आप जनरल में भी पास कर सकते हैं, जनरल वाउचर में भी एंट्री पास कर रहे हैं। पर हम सीधे पैसा देकर फिर से असेट खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग परचेस वाउचर में नहीं करते हैं, उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पर करते हैं, पेमेंट वाउचर में पास करते हैं। तो F5 आपको प्रेस करना है। हम सीधे पैसा दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। कितने का, मान लीजिए यहाँ पर 50,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं, बाई कैश, बताया ही हमने बाई कैश। नीचे कैश आ जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। किस डेट में खरीदा है, 1 अप्रैल 2024 में खरीदा है। अभी के लिए अगर आप बैलेंस शीट आके चेक करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट्स, और यहाँ पर आप देखें फिर से सेट में फर्नीचर दिखा रहा है हमें 50,000 रुपये का फर्नीचर हमारे पास रखा है, ये हमको यहाँ पर शो करो। अब मान लीजिए हम डेट्स में थोड़ा आगे बढ़ जाएं, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हम इस साल के एंडिंग में इसको क्या दिखा देंगे, डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करी जाती है। जैसे ये साल हमारा कब कंप्लीट होगा, 31/3/2025 में हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। उसमें हम लोग F7 जनरल वाउचर की एंट्रीज पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, डिप्रिसिएशन और फर्नीचर। 50,000 का 20% कितना होगा, 50,000 का 20% आपको हो जाएगा 10,000 रुपये। हाँ, 10,000 रुपये यहाँ पर, 10,000 रुपये यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन दिखा देंगे। और नीचे यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग फर्नीचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप देखेंगे भी यहाँ पर कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ रही, 40,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना है। जब आप फिर से यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट्स पर, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको फर्नीचर की वैल्यू कितना दिखा रहा है, 40,000 यहाँ पर दिखा रहा है। मान लीजिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं, Alt F2 प्रेस किया और 1/4 की जगह यहाँ पर लिख देते हैं 1/4/2025, 31/3/2026। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 आपको फर्नीचर की वैल्यू शो कर रहा है, मतलब 10,000 रुपये यहाँ पर वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई है, जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से डिप्रिसिएशन की एंट्री पास की जाती है, मतलब जैसे हमने पास किया इसी तरह से आपको डिप्रिसिएशन की एंट्री फिलहाल पास करना रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई।